अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन दोस्तों, रूहानी नेटवर्क नूरी से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। नए नए वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे। ताकत नहीं एक हम सवाल करेंगे क्योंकि अल्लाह से ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं। जो कुछ जिसको देता है वो परवरदिगार आलम ही देता है। मगर एक सवाल एक जहन में जो क्या है जंग लग जाती है उसको दूर करने के लिए मैंने सवाल किया। क्या सवाल है? ऐ मेरे मौला, सब कुछ तेरा ही तो है, तेरे ही सामने इबादत करें, तेरे ही सामने नाक रगड़े, तेरे ही सामने हम झुके। मौला आखिर सब कुछ तेरा है तो आखिर तू हमें अपने साथ क्यों रखता? हालांकि हर जगह तू ही है। हमारी इस गर्दन की नस से ज्यादा मेरा परवरदिगार हमसे करीब है। हमारी दिलों की धड़कनों से भी ज्यादा मेरा परवरदिगार हमसे करीब है। हमको एक लम्हा एक सेकंड के बराबर भी हमको अकेला नहीं छोड़ता। वो हर आन हर घड़ी हर जगह हमारे साथ मौजूद रहता है। मगर फिर भी परवरदिगार आलम तो मुझसे कह रहा है, ऐ ईमान वालों, डरो हमसे और रहो सच्चे के साथ। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा है? अच्छा, अल्लाह ताला हर चीज जानता है कि नहीं? जानता है। और ये जो कुरान पाक है ये क़यामत तक मोमिनों के लिए हिदायत है। क्या है? क़यामत तक के मोमिनों के लिए क्या है? हिदायत। जो कुरान पाक को अच्छे ईमान रखते हुए पढ़ेगा समझेगा तो मेरे दोस्तों वो कभी भटक नहीं, कभी भटक नहीं सकता। तो कुरान पाक क्या है? हिदायत है। इसके लिए हम मोमिनों के लिए कब तक के लिए? क़यामत तक। जब तक क़यामत नहीं आएगी कुरान पाक हमारा आपके लिए क्या है? हिदायत है। अब दूसरी कुरान पाक तो है नहीं, ना आएगी। जिससे कोई हिदायत हासिल करेगा सब कुछ इसी से मिलेगा, सब कुछ इसी से मिलेगा, इसी से समझा जाएगा, इसी से जवाब दिया जाएगा। तो ये सवाल आया, ऐ परवरदिगार आलम, सब कुछ तेरा है, तू ही ताकत वाला है, ताकत तू ही देता है, जिसको चाहता है बका देता है, जिसको चाहता है फना कर देता है, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील कर देता है, जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। मौला, हम तुझे छोड़कर सच्चों के साथ क्यों रहे? हम सच्चों के साथ क्यों रहे? मौला, तू तो सबसे बड़ा सच्चा है। तेरा हर हर कलाम सच्चा है, तेरा हर हर कलाम सच्चा है। दालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है, ये वो कलाम है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। मौला, तू ही सच्चा है, तू ही सादिक है, तू ही सदीक है। मौला, सब कुछ तो तू ही है। आखिर हमें सच्चों के साथ रहने का हुक्म क्यों? अब इसका जवाब सुनो। अब इसका जवाब मिसाल के साथ। मतलब आपके यहाँ के लोग बाहर रहते हैं, मुंबई रहता होगा, कोई दिल्ली रहता होगा, कोई कहाँ रहता होगा। मिसाल के तौर पर आपके गांव के लोग ज्यादातर मुंबई में रहते हैं, ज्यादातर मुंबई में रहते हैं। कुछ लोग आपके गांव के पुराने हो चुके हैं, मुंबई में रहते हैं। कुछ लोग पुराने हो गए, मुंबई में रहते हैं। अब आपका जी चाहा कि हमारा भाई या हमारा बेटा कमाने के लायक हो गया है, क्यों ना इसको भी साहब जाते हैं, बड़े दिन हो गए वहां रहते हुए, उनका कारोबार अच्छा चलता है, क्यों ना हम अपने बेटे को या अपने भाई को जिसका चाहो उनके साथ कर दें, कमाई करेगा, खर्च चलेगा। होती सोच नहीं क्या देगा भाई अपने नासमझ बच्चे को या भाई को किसी के साथ भेजा जाता है ना, भेजा जाता है सपोर्ट के लिए, ताकि सपोर्ट मिलती रहे। वहाँ अजनबी होगा, ये अजनबी होगा, कमरा भी मिल जाएगा, खाना पीना भी मिलेगा, सुकून से रहेगा, हालात से वाकिफ नहीं होगा। तो आप भेजते हैं और क्या कहते हैं? मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ। क्यों भेज रहा हूँ? क्योंकि कमाने जा रहा है, जरूर ये वहाँ कमाई करेगा, मगर इसकी देखभाल
जाओगे, क्योंकि ये वहां के लोगों को नहीं जानता, ये वहां की गलियों को नहीं जानता, ये वहां के माहौल को नहीं जानता, ये वहां के बाजार को नहीं जानता। कहीं ये भटक न जाए, कहीं ये गुमराह हो जाए। मेरे दोस्तों ये कहकर भेजते हैं, मगर मगर आपसे ये कहूं कि आपका भाई, कि आपका बेटा बंबई जब पहुंचा, पहुंचने के बाद में आपके गांव वाले के साथ में रहता है, कमाई भी करता है, कमाई उसको देता है, कमाई वो खाता है जो आपके बेटे को लेकर गया है। क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, वहां कमाई करने के लिए भेजा है हमने, उसको वहां कमा कर खिलाने के लिए नहीं भेजा जी, दूसरे को कमा कर खिलाता है। हमने अपने बेटे को या अपने भाई को इसलिए नहीं भेजा कि जिसके साथ गया है उसको अपनी कमाई खिलाता रहे। अगर वही बेटा या वही भाई आपसे फोन पे कहे, अब्बा जान या भाई जान, आपने मुझे जिसके साथ भेजा है मेरी कमाई खाता है, मेरा ख्याल रखता है, सब कुछ करता है, मगर मेरे कमाए हुए पैसे हमको वापस नहीं करता है, खुद पर इस्तेमाल करता है, अपने घर पे भेजता है। मेरे दोस्तों आप क्या कहेंगे? बेटा अपना काम अलग कर लो, अपना काम अलग कर लो, यानी कमाई अपनी अपनी, कमाई अपनी अपनी। अब आ जाओ मेन पॉइंट, मिसाल समझ में आ गई? मिसाल समझ में आई? कमाई अपनी अपनी, रहे हम किसी के साथ, कमाई अपनी अपनी। अब आ जाइए मेन पॉइंट, जो कुरान पाक की आयत का हासिल नतीजा क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ। ज़हन में सवाल आया, मौला सच्चों के साथ क्यों रहे? ये तो अल्लाह फरमाता है, तफसीर करीमा में आया है, अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने बंदों को ये इशारा फरमाता है, ऐ मेरे मोमिन बंदो, ऐ मेरे नेक बंदो, तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया कितनी खतरनाक है, दुनिया के माहौल कितना खतरनाक है? तुमको नहीं मालूम कि शैतान तुमको किस तरीके से भटकाएगा? कभी ये कहेगा कि नबी दूसरी तरह है, कभी ये कहेगा कि उमर तक नबी मिल गए, तुम्हारा ईमान और ईमान खराब हो सकता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हारी हिफाजत खुद आकर नहीं करूंगा। मैंने अपने नेक बंदे भेजे हैं, मैंने अच्छे बंदे भेजे हैं, मैंने सच्चे बंदे भेजे हैं। दुनिया में जाओ, अपने अपने अमाल कमाओ, मगर अपने अमाल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि सच्चे लोग वो हैं जिनको शैतान के हमलों के बारे में मालूम है, जो गलत के बारे में जानते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस आयत करीमा ने हमको बताया कि अगर हमको अपने ईमान की सलामती चाहिए, अगर हम अपने ईमान को सलामत रखना चाहते हैं, तो किसके साथ? निकले घूमे नहीं घूम सकते, क्या नहीं घूम सकते? अल्लाह फरमाते हैं, इस दुनिया को तू क्या जाने, जिसकी गांठ है खतरा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी गोली भागी है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल दाए शौहर इस मुर्दार पर क्या ललचाना, दुनिया देखी, क्या दुनिया देखी भागी है, क्या है दुनिया देखी भागी है। आंख से काजल साफ छुड़ा ले, यहाँ वो चोर बनाते हैं, यहाँ वो आंख से काजल साफ छुड़ा ले, यहाँ वो चोर बनाते हैं, तेरी कटरी ताकती है और तूने नींद निकाली है। बाबा सुभान अल्लाह, तेरी कटरी ताकती है और तूने नींद निकाली है। यानी ईमान और अकीदे की अगर हम हिफाजत करना चाहें, खुद नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते। हमको एक साथी चाहिए, हमको हिदायत करने वाला चाहिए, हमारी इस्लाह करने वाला चाहिए। और वो कौन करता है? हमारे बुजुर्ग करते हैं। वो कैसे? वो छोटा सा, वो कैसे? गौसे आज़म, बड़े पीर दस्तगीर, इनके भी हजरत जुनैद पर, हजरत गौसे आज़म की शान क्या है? शान ये है कि आप अल्लाह ताला का कसम दे देकर खिलाता है, क्या कसम दे देकर खिलाता है। अब्दुल कादिर को खाना, अब्दुल कादिर को खा ले। दोस्तों, हजरत अब्दुल कादिर गौसे आज़म की शान ये है कि आप तकरीर नहीं करते, आप तकरीर नहीं करते, पढ़े 18 साल तक पढ़े, खूब पढ़े, आप तकरीर नहीं करते। एक दिन ख्वाब आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाने लगे, अब्दुल कादिर तुम तकरीर नहीं करते। तो आपने अपनी समस्या बताई, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुंह के अंदर 7 मरतबा अपना दुआए ज़हनी फूंक डाला। उसके बाद